Very good morning, class. How are you? Hope you would be good by the grace of God Almighty. So, let's start our lecture. We are going to study New Oxford Modern English, page number 80, and here is a poem. The title of the poem is Everyone Sang. Everyone Sang is written by Siegfried Sassoon. Before this, that we read our poem, I just introduce you as a writer of the poet. Siegfried Sassoon, born in 1886 and died in 1967. He served during the First World War as a captain. At first, he was very excited and felt honored to be in the war and fighting for his country. But then, when he saw the horrors of war at first hand, he began to speak out against it. He wrote some moving poetry about the hardships and tragedy felt in war. Here we can imagine what joy people can feel from hearing a song. So this poem is really very interesting and written in very beautiful manners. सिगफ्रिड आर्मी ऑफिसर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने अपनी कंट्री को सेव करने के लिए पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई हमारे ऑफिसर्स अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं तो वो इनरली किस तरह से हैप्पी होते हैं। इसकी भी फीलिंग कुछ ऐसे ही थी कि जी मैं अपनी कंट्री को सेव करने के लिए जा रहा हूँ। बट उसकी ये हैप्पीनेस जो है वो ग्रीफ में टर्न हो जाती है जब वो वॉर के हॉरर्स को, उसकी हार्डशिप को या उसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं उसको देखते हैं, तो वो वॉर के अगेंस्ट स्टेप उठाते हैं। आप वो कहते हैं कि हियर यू कैन इमेजिन व्हाट जॉय पीपल कैन फील फ्रॉम हियरिंग अ सॉन्ग, कि हमारी कैफियत सेम वैसे ही होती है कि जिस तरह से एक बर्ड को अगर हम जो है वो प्रिजन कर लें, कैद कर लें, तो वो हैप्पी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको फ्रीडम दोगे तो वो क्या होता है, उसका सारा ग्रीफ जो है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो वो कहता है ऑफिसर्स भी सेम ऐसे ही हैं कि जब वो वॉर्स में जाते हैं तो दे आर जस्ट लाइक प्रिजन बर्ड, लेकिन जब वो वापस आते हैं अपनी फैमिली से मिलते हैं तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हैप्पी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टैंजा। एवरीवन suddenly burst out singing, and I was filled with such delight, as prison birds must find in freedom, winging wildly across the white archers in dark green fields, on and out of sight. इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि कहता हर एक जो है वो सिंग करना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं, और इस तरह से मैं खुशी से भर जाता हूँ। डिलाइट मीन खुशी और फील्ड मीन मैं खुशी से भर जाता हूँ। एज प्रिजन बर्ड्स मस्ट फाइंड इन फ्रीडम, कहता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम एक परिंदे को कैद कर लें और जब वो आज़ाद होता है या अपनी आज़ादी को फाइंड करता है तो जो उसकी हैप्पीनेस होती है। विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइड, तो वो अपने आप को या अपने परिंदों को इस तरह से वहशत के साथ फैलाता है, और वाइट मीन्स के वो क्लाउड्स में चला जाता है, ऊपर ही ऊपर उड़ते हैं। ऑर्चर्ड्स, बागात एंड ओल्ड ग्रीन फील्ड्स, और जितने भी हरे भरे खेत हैं, ऑन एंड आउट ऑफ साइट, कहता है वो मेरी आंखों के सामने आते हैं या फिर सडनली वो मेरे मंजर से दूर हो जाते हैं। Now the second stanza is, everyone's voice was suddenly lifted
हर एक की आवाज़ अचानक जो है वो क्या हो जाती है, बुलंद हो जाती है। एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन, और उस वक्त जो खूबसूरती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि डूबते हुए सूरज की। माई हार्ट वॉज शेकन, कहता है मेरा दिल जो है वो हिल जाता है, मेरा दिल जो है वो दहल जाता है। विद टीयर्स, आंसुओं के साथ, एंड हॉरर, और एक खौफ के साथ। ड्रिफ्टेड अवे, ओ बट एवरीवन, और फिर चला जाता है। ड्रिफ्टेड अवे, बह जाना या निकल जाना, चले जाना। ओ बट एवरीवन, लेकिन हर कोई। was a bird and the song was wordless, एक परिंदा था and the song was wordless, और उसके जो गाने थे वो क्या थे, wordless मीन बिना अल्फाजों के थे। या वो बर्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, खामोश हो जाता है, और जब वो खामोश होता है तो he will never sing, the singing will never be done। और इस तरह से जैसे अभी हमने कहा कि जो वर्ड्स हैं या जो उसकी स्पीक है या जो सॉन्ग्स हैं वो वर्डलेस होते हैं, और अगर एक आप वर्डलेस चीज़ लिखोगे तो आप उसको सिंग भी नहीं कर सकते। सो द सिंगिंग विल नेवर बी डन। Okay class, there are some difficult words from the poem. We have to read it out and just see the meanings. Drifted, बहाव, orchard, बाग, प्रेजेंट, कैद खाना, बर्स्ट, भड़कना, वाइल्डली, वहशत से, सडनली, अचानक, लिफ्टेड, बुलंद, हॉरर, खौफ, टीयर्स, आंसू, शेकन, हिलाना, वॉइस, आवाज़। ये सारे वर्ड्स जो हैं मैं आपको नीचे इसकी पिक्चर भी सेंड कर देती हूँ, आपके पास वीडियोस में भी आ गए। अब आपने क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स को पेज नंबर 80 ओपन करें, अपने पोएम को रीड आउट करें। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने बुक के अंदर कॉपी डाउन करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। ओके जी, समझ आ गई सबको? ओके, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।